तेरे आमाल ऐसे हों जहां में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए पैगाम हो जाए। बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे काइले इस्लाम हो जाए। बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे काइले इस्लाम हो जाए। तेरे होठों पे जमाने की बुराई कैसी, एक कतरे की समंदर से लड़ाई कैसी। अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले, कुछ जरा सोच खिलाई थी कमाई कैसी। अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले, कुछ जरा सोच खिलाई थी कमाई कैसी। और बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बना लो। अब तवज्जो दीजिए मेरी तरफ, 1 मिनट भी मैं आपका ज़ाय नहीं करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वफी अंफुसिकुम अफला तुबसिरून। अपनी जात में तुम गौर व फिक्र नहीं करते। आज इंसान अपनी जात में गौर व फिक्र नहीं करता कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको कितनी नेमतों से नवाजा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितने एहसान फरमाए हैं अपने बंदों पर। आज अगर कोई जनरल स्टोर चला रहा है तो शाम को जब वो घर आता है तो पूरे दिन का हिसाब किताब जोड़ता है। अगर कोई इंसान मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ है तो वो अपनी दुकान का हिसाब किताब जोड़ता है। अगर कोई इंसान प्रॉपर्टी डीलर है तो वो अपना हिसाब किताब जोड़ता है। शाम को जब लेटने के लिए जाएगा तो अपना पूरे दिन का हिसाब किताब करता है। कभी आपने अपनी जात के बारे में सोचा? कभी शाम को सोने से पहले कभी ये आपने सोचा कि आज हमसे गुनाह कितने हुए हैं और आज हमने नेक काम कितने किए हैं? कभी हम नहीं सोचते, कभी हमारे दिल में ये ख्याल नहीं आता कि आज हमने किसको सताया है। कभी हमारे दिल में ये ख्याल नहीं आता कि आज हमने किसके ऊपर जुल्म किया है। कभी हमारे दिल में ये ख्याल नहीं आता कि आज हमने किस किस का हक मारा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वफी अंफुसिकुम अफला तुबसिरून। और अपनी जात के बारे में तुम गौर व फिक्र नहीं करते। सोचा करो, कहीं ऐसा ना हो कि बगैर तौबा किए दुनिया से चले गए और रात रात भर मोबाइल की स्क्रीन पे गुजारने वालों और रात रात भर टीवी के सामने बैठ करके अपनी आंखों को गंदा करने वालों, कभी सोचा है कि इसी हालत में सो गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो हमारे काम आएगा? कभी सोचा है कि गाने सुन करके सोने वालों, मौत का कोई भरोसा नहीं, मौत का कोई पता नहीं। अगर इसी हालत में मौत आ गई, कानों में एयरफोन लगी है, कानों में ब्लूटूथ लगी है, कानों में एयरबड्स लगे हैं और गाड़ी तेज दौड़ा करके रोड पे चलने वालों, अगर गाने सुनते हुए दुनिया से चले गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो हमारे काम आएगा? कौन है जो हमारे काम आएगा? अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत कर लो, अपना रिश्ता अपने आका से मजबूत कर लो। जहां बाप बेटे के काम नहीं आता है, जहां रिश्तेदार रिश्तेदार के काम नहीं आते हैं, जहां पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आता है, वहां मदीने वाले मुस्तफा अपने गुनाहगार उम्मतियों के काम आते हैं। वहां मेरे नबी अपने चाहने वालों के काम आते हैं। जब कब्र के अंदर जाओ और आका के चेहरा अनवर पर नजर पड़े और फरिश्ते पूछे इनके बारे में तू क्या कहता है, तो नबी फरमाए, फरिश्तों देख नहीं रहे हो, कब्र में मेरा गुलाम आया है, कब्र में मेरा आशिक आया है। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, जब फरिश्ते मुझे उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए नाज से मैं ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के आया हूं यहाँ इस दिल रुबा के वास्ते। कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं। हम तो अपने नबी का दीदार करने आए हैं, हम तो अपने आका का दीदार करने के लिए आए हैं। कभी सोचा करो और शाम को सोते वक्त तौबा कर लिया करो, इस्तिगफार पढ़ लिया करो और कलमा शरीफ पढ़ करके सोया करो। कोई पता नहीं मेरे अजीजों मौत का, कोई पता नहीं इस दुनिया से कब जाना हो जाए। बड़े बड़े दौलत वाले बादशाह आए और आज उनके नामो निशान मिट गए, बड़ी बड़ी लंबी उम्र पाने वाले लोग आए और आज उनका कोई नाम लेने वाला तक नहीं है। शद्दाद को अल्लाह रब्बुल
इज्जत ने बादशाहत दी और उसने दुनिया में मसनूई जन्नत बनाई। जब देखने के लिए गया तो एक पैर सवारी पर, एक पैर जमीन पर। रब ने हुक्म दिया इसकी रूह कब्ज कर ले। फरिश्ते ने रूह को कब्ज कर लिया, सूखी लकड़ी की तरह जमीन पर गिरा, सब धरा रह गया। कारून को अल्लाह ने दौलत दी, कारून को अल्लाह ने खजाना दिया। कितनी दौलत थी, कितना पैसा था उसके पास में। शेख सादी फरमाते हैं, कारू हिलाक शुद्ध के चहल खाना गंज दाश्त, नौशेरवाना मुर्दवा नामे निकू गुजाश्त। कारून हिलाक हो गया जो 40 घर खजाना रखता था, नौशेरवा नहीं मरा और अच्छा नाम दुनिया में छोड़ के चला गया। कारून से मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू अपने माल की ज़कात अदा कर। एक लफ्ज बोला था उसने, अब अल्लाह फकीर हो गया, अब अल्लाह गरीब हो गया, अब अल्लाह हमसे पैसे मांग रहा है। अल्लाह ने खजाने के साथ जमीन के अंदर धसा दिया। मेरे अजीजों, घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? दुनिया से सबको जाना है, अमीर है उसे भी दुनिया से जाना है, गरीब है उसे भी दुनिया से जाना है। कब्रिस्तान में जाकर के देख लो, किसी अमीर की कब्र को सोने से नहीं बनाया जाता है, किसी अमीर की कब्र को चांदी से नहीं बनाया जाता है। फर्क दुनिया ही में है, सिर्फ गदाओं शह का एक ही कब्र है दोनों की जमीन के नीचे। चाहे अमीर की कब्र हो, चाहे गरीब की कब्र हो, दोनों की कब्र एक सी है। ऐ मेरे अजीजों, जब इस दुनिया से जाना हो तो इस हाल में दुनिया से जाओ कि इधर जनाजा उठे तो कोई ये ना कहे दूसरों के हक मारने वाले का जनाजा जा रहा है, इमामों को सताने वाले का जनाजा जा रहा है, आलिमों की बुराई करने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में दुनिया से मत जाना, बल्कि इस हाल में दुनिया से जाना कि इधर जनाजा उठे, उधर इमाम साहब कहे गद्दारे मुस्तफा का नहीं, वफादारे मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, आशिके मुस्तफा का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तो ये कहते हुए जाओगे, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती फुरकान मंजरी बरेली शरीफ। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, नेक अमल करके दुनिया से जाओ। मरने के बाद उस कब्रिस्तान में जाना है। कभी दौलत पे घमंड आए, कभी पैसे पे नाज होने लगे, कभी सेहत पे तकब्बुर आने लगे, कभी बच्चों की नौकरी पे घमंड होने लगे, तो मेरे अजीजों एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो। वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेटे हैं, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेटे हैं, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेटे हैं। वो जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? मरने के बाद कब्र के अंदर जाना है। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, नेक अमल करके दुनिया से जाओ। हमने देखा है दुनिया से जाने वालों को, किसी के मरने पे घर वाले आंसू बहाते हैं, किसी के मरने पे रिश्तेदार आंसू बहाते हैं, किसी के मरने पे पड़ोसी आंसू बहाते हैं, किसी के मरने पे कस्बे वाले आंसू बहाते हैं। कुछ अल्लाह के ऐसे भी बंदे हैं कि इधर उनके जनाजे उठते हैं, उधर लाखों लोगों की आंखों में आंसू होते हैं। हर आंख नम होती है, और नम आंखों से तुमने अभी कुछ साल पहले बरेली शरीफ में एक जनाजा नहीं देखा ताजुश शरिया का? कितने लोगों की आंखों में आंसू थे, लाखों लोगों की आंखों में आंसू। हर आंख नम हो के ये कह रही थी, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहाँ है हर एक कादरी के लिए। ऐ मेरे अजीजों, अच्छे काम करके जाओगे लोग तुम्हें याद रखेंगे, नेक अमल करके जाओगे तो लोग तुम्हें याद रखेंगे। इमाम गजाली फरमाते हैं, इंसान मरने के बाद कब्र में चला जाता है और अच्छा इंसान लोगों के दिलों में चला जाता है। फिर लोग उसे याद रखते हैं, अपनी गुफ्तगू में याद रखते हैं, अपनी मजलिसों में याद रखते हैं, अपनी महफिलों में याद रखते हैं। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ। ये महबूब दो आलम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अल्लाह का महबूब कोई यूं ही नहीं बन जाता है। आप महबूब हैं अल्लाह के, ऐसे महबूब हर मुहिब आपका महबूब खुदा होता है। ऐ मेरे अजीजों, महबूब दो आलम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मैं आपको नबी की सीरत का एक गोशा आपके सामने रख दूं। आज हम मौत को बहुत हल्का समझते हैं। आज आदमी कह देता है कि मौत के वक्त जो होगा वो देखा जाएगा, कुछ कह देते हैं मरने के बाद जो होगा देखा जाएगा। बस दुनिया में जितना चाहो उतनी दौलत जमा कर लो, चाहे दुनिया में चाहे कितनों का भी हक मार लो, मरने के बाद देखा जाएगा। तुम्हें क्या पता मौत के वक्त की कितनी सख्तियां होती हैं। अल्लाह ताला मौत के वक्त 3 आज़ा की ताकत पहले खत्म कर देता है। हाथ की ताकत अल्लाह पहले खत्म कर देता है रूह निकलने से पहले, पैरों की ताकत अल्लाह पहले
खत्म कर देता है, जुबान की ताकत अल्लाह पहले खत्म कर देता है। इंसान सोचता है बड़े आराम से चारपाई में लेटे थे, उसकी रूह निकल गई। तुम्हें क्या पता जुबान की ताकत अल्लाह ने पहले खत्म कर दी, पैरों की ताकत अल्लाह ने पहले खत्म कर दी, ये हाथों की ताकत अल्लाह ने पहले खत्म कर दी। क्यों? इसलिए अगर पैर उसके सलामत होते तो जंगलों की तरफ भाग जाता, अगर हाथ सलामत होते तो अपने बाल नोच लेता, दूसरों के गिरेबान फाड़ देता। इतनी तकलीफ होती है मौत के वक्त में। अगर जुबान सलामत होती तो ऐसी चीखें मारता कि पास पड़ोस के लोग भी डर जाते। इसलिए अल्लाह 3 आज़ा की ताकत पहले खत्म कर देता है। ऐ मेरे अजीजों, मौत क्या है? पैगंबर इस्लाम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले जाने वाले थे, हजरत आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि आका का सर मेरी गोद में रखा हुआ था और सामने किसी बर्तन में पानी रखा हुआ था। मेरे आका अपने दस्ते मुबारक को पानी के अंदर डालते और अपने चेहरे अनवर पर उस दस्ते मुबारक को फेरते जाते और कहते कि मौला, रूह निकलते वक्त बड़ी तकलीफ होती है, मौला रूह निकलते वक्त बड़ी तकलीफ होती है। ए मेरे परवरदिगार, रूह निकलते वक्त बड़ी तकलीफ होती है। ऐ मेरे अजीजों, आज हम मौत की शक्तियों को भूल गए, आज हम मौत की शक्तियों को फरामोश कर गए, आज हम कब्र की तारीकी को भूल गए, आज हम कब्र के कीड़े मकोड़ों को भूल गए, आज हम कब्र की वहशतनाकी को भूल गए, आज हम कब्र के दवाने को भूल गए। याद रखना, महबूबे दो आलम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहि सलातो वस्सलाम से रब ने फरमाया, ऐ मेरे खलील तुमने मौत को कैसा पाया? तो हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह जो अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह अकबर, जो अल्लाह के खलील हैं, वो कहते हैं मौला मैं मौत के जायके को अब तक महसूस कर रहा हूं जो उस वक्त मुझे तकलीफ हुई थी। अल्लाह अकबर, आप जरा सोचो तो सही, ये अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के नबी हैं। आज हम आम बोलचाल में कह देते हैं कि जो होगा वो देखा जाएगा। ऐ मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरते रहो, तन्हाई में हो तब भी डरते रहो, महफिलों में हो तब भी डरते रहो, सफर में हो तब भी डरते रहो, हजर में हो तब भी डरते रहो। अल्लाह रब्बुल इज्जत की पकड़ से डरो। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता है। आज अपने घरों के माहौल दुरुस्त करो, आज अपने घरों के माहौल ठीक करो। आज 15-20 लोगों का परिवार हमारे घर में है, लेकिन कभी दिल में ये ख्याल नहीं आता हमारे कि आज सब लोग उठे फजर में और अल्लाह की इबादत करें, फजर की नमाज के बाद घर में कुरान की तिलावत करें। आज 10-12 लोगों का परिवार हमारे घर में है, कभी दिल में ये ख्याल नहीं आता कि आज जुमे की नमाज के बाद सब लोग नबी पे दुरूद पाक पढ़ें। बस वही हमारे घर में सियासत की बातें, वही हमारे घरों में इलेक्शन की बातें, वही हमारे घर में हुकूमत की बातें, वही हमारे घर में दुनियादार लोगों की बातें। कभी दिल में ये ख्याल नहीं आता कि आज अपने बच्चों को जमा करके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो इल्म तुम्हें अता किया है, अगर हिंदी दीनी तालीम अगर आपके पास नहीं है तो हिंदी तालीम अगर आपके पास में है तो उस हिंदी में किताबें आती हैं, दीनी किताबें, उन किताबों को लेकर अपने बच्चों के पास बैठ जाओ। बेटियों को बिठाओ, हजरत फातिमा के पर्दे के बारे में बताओ, हजरत ज़ैनब के पर्दे के बारे में बताओ, हजरत सकीना के पर्दे के बारे में बताओ। लेकिन नहीं, आज हमारे घरों में दीनी माहौल उड़ता चला जा रहा है, आज हमारे घरों से दीनी माहौल का खात्मा होता चला जा रहा है। ऐ मेरे अजीजों, अगर अपनी आखिरत को संवारना चाहते हो, अगर तुम अपनी आखिरत को दुरुस्त करना चाहते हो तो अपने घरों के माहौल दीनी माहौल बनाओ। खुद भी नमाज पढ़ो और अपने घर वालों से भी कहो कि वो अल्लाह की इबादत करें, खुद भी नेक काम करो और घर वालों से भी कहो कि वो नेक काम करते रहे। ये दुनिया चंद दिन की है, चंद दिन के बाद ये दुनिया छोड़ करके हमको जाना है। ऐ मेरे अजीजों, पैगंबर इस्लाम जब हमारे आका इस दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले जाने वाले थे तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, आका के आखिरी अल्फाज क्या थे? कहती हैं आका के आखिरी अल्फाज थे, नबी ने आखिरी अल्फाज जो फरमाए, नबी फरमाते या उम्मती अस्सलात अस्सलात, ऐ मेरी उम्मत नमाज पढ़ते रहना, ऐ मेरी उम्मत अल्लाह की इबादत करते रहना, ऐ मेरी उम्मत अल्लाह की इबादत करते रहना। आज हम अपने आका की आंखों को कितनी ठंडक पहुंचा रहे हैं। आज मस्जिदें हमारी सूनी होती जा रही है। अल्लाह अकबर, आज सूरज की लाइट हमको जगा रही है। आज हम 8-8 बजे 9-9 बजे सो करके उठ रहे हैं, फजर में अपने बिस्तर पे हैं, मगरिब में रोड पर टहल रहे हैं, असर में अपने काम काज में लगे हुए हैं, जोहर में अपने काम काज में लगे हुए हैं। अल्लाह अकबर, ईशा का वक्त आया, बिस्तर पे आ गए। आज हम अल्लाह की इबादत नहीं करते। कयामत में तुमसे अल्लाह ताला ये नहीं पूछेगा कि औलाद को कितनी बड़ी बिल्डिंग बना करके दे करके आए हो। अल्लाह कयामत में
में ये नहीं पूछेगा कि कितना अकाउंट जमा करके आए हो, अल्लाह ये नहीं पूछेगा कि कितनी दौलत औलाद के लिए छोड़ करके आए हो। सबसे पहला सवाल होगा कि नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, औलाद को नमाजी बनाया है कि नहीं बनाया है, औलाद को नमाज का पाबंद बनाया है कि नहीं बनाया है। अगर इसी में जीरो निकल आए तो बताओ फिर कौन है जो हमारे काम आएगा। ऐ लोगों, अपने आका की आंखों को ठंडक पहुंचाओ। ये दुनिया चंद दिन की है, हम हमेशा दुनिया में रहने नहीं आए हैं। अपने नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाओ। मेरे नबी फरमाते जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। नमाज की पाबंदी करो, अल्लाह की इबादत करके दुनिया से जाओ, अल्लाह की बंदगी करके दुनिया से जाओ, पेशानियों में सजदों की तड़प पैदा करके दुनिया से जाओ। मेरे आका के आखिरी अल्फाज थे, या उम्मती अस्सलात अस्सलात, ऐ मेरी उम्मत नमाज पढ़ते रहना। वो मेरे नबी जो रातों में इस उम्मत के गम में आंसू बहाते रहे, वो मेरे आका रातों में उठ उठ करके इस उम्मत के लिए रोते थे। ऐ मेरे मौला, मेरी उम्मत गुनाहगार है, मौला मेरी उम्मत गुनाहगार है, मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। रब्बे हबली उम्मती की सदाएं मेरे आका लगाते, मौला मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे, मौला मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, आज ऐसा कौन सा गुनाह है जो आज ये उम्मत के लोग नहीं कर रहे हैं। कौमे मूसा में पैदा हुए होते तो कब के मिटा दिए गए होते, कौमे आद में पैदा हुए होते तो कब के पहाड़ों से टकरा करके मार दिए गए होते, कौमे समूद में अगर पैदा हुए होते तो कब के हिलाक कर दिए गए होते। ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि उसने अपने महबूब की उम्मत में हमको पैदा किया है, नबी की उम्मत में पैदा फरमाया है। नबी के सदके में अजाब उठा लिया गया। रब फरमाता अल्लाह की शाया ने शान नहीं है कि अल्लाह उस कौम को अजाब दे जिस कौम में आप तशरीफ फरमा हो। कौम मूसा में जब कोई रात को गुनाह करता था, सुबह को उठता तो पेशानी पे लिखा होता था रात इसने ये गुनाह किया है। अल्लाह अकबर। आज हमारी मुस्लिम कौम के लोग गुनाह करते हैं लेकिन किसी को कोई पता नहीं चलता, किसी को कोई खबर नहीं होती। याद करो जरा, पहले उम्मतों में कोई रात को गुनाह करता तो सुबह को पेशानी पे लिखा होता था रात इसने ये गुनाह किया है। अल्लाह अकबर। नबी के सदके में अजाब हमसे उठा लिया गया, नबी के सदके में हमारे ऊपर से अजाब उठा लिया गया। ये सदका है मदीने वाले मुस्तफा का। ऐ महबूबे दो आलम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, नबी रातों रात रोए हैं इस उम्मत के गम में, मौला मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे। और आज हम अपने नबी की आंखों को कितनी ठंडक पहुंचा रहे हैं, आज हम अपने नबी के दिल को कितना सुकून पहुंचा रहे हैं। याद रखना प्यारे मुसलमानों, ऐसे बन के दुनिया से जाओ कि नबी तुमसे राजी हूँ, अल्लाह तुमसे राजी हो, अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी। तो जब दुनिया से जाओगे तो ये कहते हुए जाओगे, लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती फुरकान मंजरी बरेली शरीफ। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ। मेरी बात समझ में आ रही ना? नबी की सीरत, पैगंबर इस्लाम की सीरत, महबूब दो आलम कॉन्फ्रेंस, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या पैगाम दिया था, क्या सबक दिया था हमको। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पैगाम देखो। हज्जतुल वदा के मौके पे आखिरी हज जो नबी ने फरमाया था, वो आखिरी हज में जो नबी ने 1.25 लाख सहाबाए किराम का मजमा था, क्या पैगाम दिया मेरे आका ने। मेरे आका ने फरमाया कोई आका अपने गुलाम के ऊपर जुल्म ना करे, कोई ताकतवर किसी कमजोर को ना सताए। मेरे नबी ने आखिरी हज जो फरमाया था अपनी उम्र शरीफ का, हज्जतुल वदा, 1.25 लाख सहाबाए किराम का मजमा था। मेरे आका ने फरमाया आज के बाद न किसी अरबी को अजमी पर, न गोरे को काले पर कोई फजीलत है। मेरे आका ने फरमाया मैं औरतों के बारे में तुम्हें आगाह करता हूँ। नबी ने फरमाया मैं तुमको औरतों के बारे में आगाह करता हूं, तुम अपनी बीबी मत। नबी ने फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है जिसका अखलाक सबसे अच्छा है, और मैं तुम सब में अच्छा हूं, तुम सबसे अच्छा हूं क्योंकि मेरा अखलाक तुम सबसे अच्छा है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात में कभी आपस में लड़ाई नहीं हुई। आज हमारे घरों का हाल देखो, आज आए दिन हमारे घरों से लड़ाइयों की आवाजें आती हैं, गाली गलौज की आवाजें आती हैं। वजह आज हम नबी की सीरत से दूर हो गए,
नबी के बताए हुए तरीके से दूर हो गए। नबी ने बीवी के बारे में क्या फरमाया? औरत के बारे में नबी ने फरमाया, औरत को अल्लाह ने टेढ़ी पसली से पैदा किया है, अगर इसको और टेढ़ा करोगे तब भी टूट जाएगी, बिल्कुल सीधा करोगे तब भी टूट जाएगी। नबी ने फरमाया उसको उसके हाल पर छोड़ दो। ऐ लोगों, पैगंबर इस्लाम क्या पैगाम दे रहे हैं? नबी ने फरमाया मैं तुमको बीवियों के बारे में आगाह करता हूं, जब खुद खाओ तो उन्हें खिलाओ, जब खुद पहनो तो उन्हें पहनाओ। अल्लाह अकबर, ये कौन पैगाम दे रहा है? ये महबूबे दो आलम पैगाम दे रहे हैं, ये महबूबे इलाही पैगाम दे रहे हैं, ये हमारे आका पैगाम दे रहे हैं। आज हमारे घरों से सुकून खत्म हो गया, आज हमारे घरों से आराम खत्म हो गया। आज बीबी शौहर की इज्जत नहीं करती, शौहर बीबी की इज्जत नहीं करता। आज बच्चे अपने माँ बाप का अदब नहीं करते, माँ बाप अपनी औलाद को अच्छी तरबियत नहीं देते। पैगंबर इस्लाम ने क्या फरमाया था? नबी फरमाते हैं अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल। नबी फरमाते हैं अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। कितनी बातें? 3 बातें सिखाओ। हुब्बे नबीकुम, उनके दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो, उनके दिल में नबी का प्यार डाल दो। नबी फरमाते हैं वह हुब्बे अहले बैती, और उनके दिल में नबी के अहले बैत की मोहब्बत डाल दो। वह क़िराअतुल कुरान, और अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाओ, अपने बच्चों को कुरान की तालीम सिखाओ। इमाम गजाली फरमाते हैं अगर औलाद को कुरान की तालीम नहीं सिखाई तो ये औलाद कयामत में अपने बाप को खींच के लाएगी रब की बारगाह में और कहेगी मौला मेरा बाप मुझे भूखा रखता ये गवारा था, मेरा बाप मुझे नंगा रखता ये गवारा था, इसने मुझे कुरान की तालीम नहीं दी, जिसकी वजह से मैं जायज और नाजायज में फर्क नहीं कर पाया, हलाल और हराम को नहीं समझ पाया। आज जिसकी वजह से मैं जहन्नम जा रहा हूँ, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, अपने बाप को अपने साथ जहन्नम लेकर जाऊंगा। बताओ, दौलत औलाद के लिए जमा करके गए, पैसा औलाद के लिए जमा करके गए, बिल्डिंग औलाद के लिए बनाकर चले गए, मरने के बाद क्या हुआ? वही औलाद जहन्नम में ले जाने का जरिया बन गई। काश इस औलाद को कुरान की तालीम सिखाई होती, काश हमने इस औलाद को अच्छी तरबियत की होती, काश हमने इस औलाद को दीनी माहौल में तरबियत की होती, तो आज यही औलाद जन्नत में ले जाने का जरिया बन जाती। कितने घर हैं आज जिन घरों में माँ बाप औलाद की वजह से परेशान हैं। किसी के बेटे को जुआ खेलने की लत लग गई, किसी के बच्चे को शराब की लत लग गई, किसी के बच्चे को अय्याशी की लत लग गई। माँ बाप आंसू बहा रहे हैं घर के अंदर बैठ करके कि मेरी औलाद ने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरी औलाद ने मुझे कहीं मुंह दिखाने का नहीं रखा। काश इस औलाद की तरबियत आपने बचपन से की होती। नबी की सीरत देखो, नबी फरमाते हैं जब बच्चा पैदा हो तो उसके फौरन दाहिने कान में अजान और बाएं कान में तकबीर कहो। नबी फरमाते हैं 7वें दिन उसका अकीका करो और उसके बाल मुंडवाओ। नबी का फरमान है कि जब 7 साल का बच्चा हो जाए तो उसे नमाज पढ़ने के लिए कहो और जब 10 साल का हो जाए तो मार मार के नमाज पढ़वाओ। ये बचपन से नबी पैगाम दे रहे हैं कि इस तरह से तरबियत करोगे बचपन से अपने बच्चों की तो तुम्हारे बच्चे दीनी माहौल में परवरिश पाएंगे। अब बाप खुद नमाज नहीं पढ़ता तो औलाद कहां से नमाज पढ़ेगी? जब बाप खुद अल्लाह की इबादत नहीं करता तो औलाद कहां से अल्लाह की इबादत करेगी? और वो माँ बाप के जो अपनी औलाद पर बेजा प्यार लुटाते हैं और उसके ऊपर डांट डपट, देखो यहाँ तक मैंने किताबों के अंदर पढ़ा है कि तू अपनी औलाद को अच्छा लुकमा खिला लेकिन उसके ऊपर से डंडा कभी मत हटाना। डंडे का मतलब क्या है? उसके ऊपर कड़ी नजर रखना कि मेरा बेटा जा कहाँ रहा है, मेरे बेटे की बैठक कहाँ पर है, मेरी औलाद किसके साथ में घूमती है। ये क्या पैगाम दे रही है शरीयत हमारी कि अपनी औलाद के ऊपर कड़ी नजर रखो। अगर वो गलत दोस्तों में बैठते हैं, एक बाप को अपनी औलाद के साथ ऐसे रहना चाहिए जैसे एक दोस्त रहता है। अगर तुम उसके साथ ऐसे नहीं रहोगे तो गलत दोस्त उसको पकड़ लेंगे दोस्ती करके और उसको गलत रास्ते पर लेकर के चले जाएंगे। ये एक पैगाम दे करके जा रहा हूँ, ये एक ज़हन दे करके जा रहा हूँ। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, आज जुआ खेलने की लत लग गई औलाद को। आज ऑफलाइन भी जुआ खेला जा रहा है, ऑनलाइन भी जुआ खेला जा रहा है। चाहे कोई एक्टर हो, चाहे कोई क्रिकेटर हो, सिर्फ नौजवानों को बिगाड़ने के लिए लगे हुए हैं। पूरा सोशल मीडिया खोल करके आप देखिएगा, एक्टर कह रहे हैं कि गुटखा खाओ,
और क्रिकेटर कह रहे हैं कि ड्रीम 11 पे पैसे लगाओ। ऑनलाइन जुआ खेलने की लत लग गई नौजवानों को, कोई ड्रीम 11 में पैसे लगा के जुआ खेल रहा है, कोई रमी सर्कल पे पैसे लगा करके जुआ खेल रहा है, कोई जंगली रमी पे पैसे लगा करके जुआ खेल रहा है, कोई लूडो में पैसे लगा करके जुआ खेल रहा है। जुआ जुआ होता है गोला में रहने वालों, जुआ जुआ होता है। इमाम गजाली फरमाते हैं जब जुआरी कयामत के दिन आएगा तो उसके ये हाथ खिंजीर के खून में सने हुए होंगे। इन हाथों से नबी से मुसाफहा करना है, इन हाथों से गौसे आजम से मुसाफहा करना है, इन हाथों से गरीब नवाज से मुसाफहा करना है, इन हाथों से अपने बुजुर्गों से मुसाफहा करना है, इन हाथों से गाजी दूल्हा से मुसाफहा करना है। क्या ये हाथ इस लायक है कि हम इनके सामने भी खड़े हो सके? क्या ये आंखें इस लायक है कि हम इन बुजुर्गों के सामने खड़े हो सके? उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहां आकर ना हो, ऐन मझधार है क्या होना है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को जब अंग्रेजों ने दिल्ली के लाल किले से गिरफ्तार किया और जब रंगून काला पानी भेजा था तो काले पानी से उन्होंने क्या पैगाम दिया था कि लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे ना पायदार में। उम्रे दराज मांग के लाई थी 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। कितना है कम नसीब जफर दफन के लिए 2 गज ज़मीन भी ना मिली अपने दयार में। ये जिंदगी का हाल है, ये जिंदगी का हाल है। ऐ मेरे अजीजों, अच्छे काम करके दुनिया से जाओ। देखो नबी की हदीस क्या कहती है, पैगंबर इस्लाम क्या फरमाते हैं, आप तवज्जो दीजिएगा। नबी की हदीस सुनो। कभी कभी मेरे आका बनी इसराइल के किस्से बयान फरमा दिया करते थे। होता तो वो किस्सा है, लेकिन जब नबी की जुबान मुबारक से निकल गया तो वो हदीस बन जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौलो फ़िलो तकरीर को हदीस कहते हैं। मेरे आका फरमाते हैं पिछले जमाने में बनी इसराइल में 3 लोग थे जो सफर कर रहे थे। बहुत गौर से सुनिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह तवज्जो देना आप मेरी तरफ। मैं कुछ जरूरी पैगाम आप तक पहुंचाना चाहता हूं। 3 लोग थे, सफर करते करते सख्त बादल आया, बारिश होने वाली थी। तीनों ने मशवरा किया कहां जाएं, तो एक गार नजर आया, पहाड़ के अंदर जो गार होता है उसके अंदर गए। और जैसे ही गार के अंदर गए सख्त आंधी थी, उसकी वजह से एक चट्टान टूटी और गार के मुंह पर आकर के रुक गई और पूरा गार बंद हो गया। ये तीनों अंदर फंस गए। वो दौर मोबाइल का दौर नहीं है, वो सोशल मीडिया का दौर नहीं है। मोबाइल का दौर हो के फोन लगा के घर वालों को बता दो कि मैं फला गार के अंदर फंसा हुआ। कुछ भी नहीं, आवाज भी बाहर नहीं जा सकती, रोशनी का भी कोई इंतजाम नहीं, पूरा गार बंद हो गया, एक सुराख भी नहीं। अब तीनों दोस्त अंदर फंसे हैं। अब तीनों कहते हैं बताओ अब हमारी आवाज कौन सुनेगा, अब हमको कौन हमारी मदद के लिए आएगा। तो एक ने कहा परेशान क्यों होते हो, जहां सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं वहां रब की रहमत का दरवाजा खुला होता है, वहां अल्लाह की रहमत का दरवाजा खुला होता है। तो अपने तीनों लोगों ने जिंदगी में जो कभी कोई अच्छा काम किया है उसके वसीले से दुआ मांगो, अल्लाह ताला इस परेशानी को हमसे दूर कर देगा। अब एक दोस्त खड़ा हुआ, कहता है मेरे परवरदिगार, मेरे माँ बाप बूढ़े थे, मेरे माँ बाप बूढ़े थे और मैं जंगल में बकरियां चराने के लिए गया। मेरी आदत है कि पहले मैं अपने माँ बाप को खिलाता था, तब उसके बाद अपने बीवी बच्चों को खिलाता था। एक दिन मैं रात में लेट आया बकरियां लेकर के, मेरे माँ बाप सो गए, मेरे माँ बाप लेट गए बिस्तर पर आराम करने के लिए। कहते मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे थे, मेरे बच्चे भूख से बिलक रहे थे। मैंने अपनी बकरियों का दूध निकाला और बर्तन में लेकर के माँ बाप के सरहाने खड़ा हो गया। मेरे बच्चे मेरे कदमों में लौट रहे थे, अब्बा भूख से बेचैन है। मेरे बच्चे कह रहे थे अब्बा भूख ने बेचैन कर दिया है, दूध पिला दो, कुछ खाने को दे दो। मेरी बीवी कह रही थी कि इन बच्चों का तड़पना हमसे देखा नहीं जाता, इन्हें कुछ खिला दो। वो कहता नहीं, पहले मैं अपने माँ बाप को खिलाऊंगा। जब उसके माँ बाप बेदार हुए, माँ बाप को पिलाया दूध, माँ बाप की आंखें आंसुओं से भर आई। माँ बाप ने हाथ उठा के दुआ की अपने बेटे के लिए। वो कहता है मेरे परवरदिगार, ये काम मैंने सिर्फ तेरी रजा के लिए किया था। ऐ मेरे परवरदिगार, इस काम में कोई दिखावा नहीं, मैंने सिर्फ तेरी रजा हासिल करने के लिए ये काम किया है। ऐ मेरे मौला, अगर मेरा ये अमल तेरी बारगाह में कबूल है तो मौला इस पत्थर को हटा दे। वो कहते हैं कि पत्थर इतना हट गया कि रोशनी आने लगी।
पत्थर इतना हट गया कि रोशनी आने लगी। ये पत्थर को कौन हटा रहा है? मेरा रब हटा रहा है। इस पत्थर को कौन दूर फरमा रहा है? मेरा रब दूर फरमा रहा है। इस मुसीबत से कौन निजात दे रहा है? मेरा रब निजात दे रहा है। वो अपने अच्छे अमल याद करते हैं। ऐ लोगों, आज कितने माँ बाप हैं घरों के अंदर जो आंसू बहा रहे हैं? आज कितने माँ बाप हैं जो घरों के अंदर बिस्तरों पे तड़प रहे हैं? इधर माँ बाप एक एक पैसे की दवाई के लिए परेशान हैं और बेटा है कि नैनीताल की सैर करता नजर आता है। इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए तरस रहे हैं, एक एक पैसे की दवाई के लिए परेशान है और बेटा अजमेर की बड़ी देग में पैसे डाल कर आ रहा है। क्या गरीब नवाज राजी हो जाएंगे? क्या ख्वाजा साहब राजी हो जाएंगे? क्या गाजी दूल्हा राजी हो जाएंगे? क्या वारिसे पाक राजी हो जाएंगे अगर घर में माँ बाप नाराज हैं? आज कितने माँ बाप हैं जो घरों के अंदर रो रहे हैं? आज कितने माँ बाप हैं जिनकी सिसकियों की आवाजें उनका परवरदिगार सुन रहा है? आज कितने माँ बाप हैं जो बिस्तरों पे करवटें बदल रहे हैं? औलाद चार पैसे कमाने लगे, थोड़ी सी दौलत उसके पास क्या आ जाए, वो अपने माँ बाप से मुंह मोड़ लेती है, अपने माँ बाप से दूरी इख्तियार कर लेती है। ऐ गोला में रहने वालों, माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है, इसका पता तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं। फिर हम चराग लेके भी ढूंढेंगे तो बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। पैगंबर इस्लाम ने एक मकाम पर एक बूढ़ी औरत के आने पर अपनी नूरानी चादर को बिछा दिया था। हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं, आका ये कौन खुश नसीब औरत है जिसके लिए दोनों आलम का मालिक मुख्तार उठ के खड़ा हो गया। ये कौन खुश नसीब औरत है जिसके लिए आका ने अपनी मुबारक चादर को बिछा दिया। तो नबी फरमाते, इनको पहचाना नहीं? ये तुम्हारे नबी की रजाई माँ हलीमा सादिया है जिन्होंने तुम्हारे नबी को दूध पिलाया है। अल्लाह अकबर। नबी जब रजाई माँ का इतना अदब कर रहे हैं तो सोचो हकीकी माँ का नबी कितना अदब फरमाते होंगे। अल्लाह अकबर। माँ कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, इसका पता तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं। आका के वसीले से, कभी तो नमाज से, औलाद माने मांगी थी बंदा नवाज से, अब्बा की आंख का जो चश्मा न ला सके, मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज से। ये हाल है आज की औलाद का, ये हाल बनता चला जा रहा है आज की औलाद का कि माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान है और उन्हीं का इंतकाल हो जाए तो बेटा 40वें में पूरे मोहल्ले को दावत खिला रहा है। माँ बाप जब तक जिंदगी में रहे कोई चीज खाने के लिए ला करके उनको नहीं दी। मैं सब बेटों को नहीं कहता, इल्ला माशाअल्लाह कुछ अल्लाह के ऐसे बंदे भी हैं, ऐसे फर्माबरदार बंदे भी हैं कि जो अपने माँ बाप को पहले खिलाते हैं फिर उसके बाद में अपने बाल बच्चों को खिलाते हैं। ऐ लोगों, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो अपने माँ बाप से मुंह मोड़ लेते हैं, जो अपने माँ बाप से चेहरा फेर लेते हैं। आओ एक हदीस का मफहूम मैं आपको बताऊं। यमन के नौजवान सहाबी आका की बारगाह में आए, बोले आका मैं यमन से आया हूँ, अब वापस नहीं जाना चाहता हूँ। नबी ने फरमाया हल्ला का अबावाया, क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह माँ बाप जिंदा हैं। फरमाया क्या इजाजत लेकर आए हो? क्या उनसे पूछ कर आए हो? अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह मैं उनसे पूछ कर आया हूँ। फरमाया ये बताया कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा? अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह मैं ये भी बता कर आया हूँ। नबी ने फरमाया जब तुमने ये कहा कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा तो उनकी हालत कैसी थी? वो हंस रहे थे कि रो रहे थे? सहाबी की आंखों में आंसू आ गए, रो के अर्ज करते आका जब मैंने ये कहा कि अब मैं वापस नहीं आऊंगा तो मेरी मोहब्बत में मेरे माँ बाप फूट फूट के रो रहे थे, मेरे माँ बाप की आंखों में आंसू थे। नबी को जलाल आ गया, तशरीफ फरमाते आका उठ के खड़े हो गए, इरशाद फरमाते हैं इरजे इलैहिमा फ़अदहिकहुमा कमा अबकैतहुमा। हे मेरे सहाबी वापस चले जाओ और जैसे आए हो वहीं लौट के चले जाओ। जैसे माँ बाप को रुला कर आए हो वैसे उन्हें खुश कर दो, वो यमन में खुश हो जाएंगे, तेरा नबी तुझसे मदीने में राजी हो जाएगा। और माँ बाप को सता करके उम्रे के टूरों पे टूर करने वालों, और माँ बाप को सता करके अजमेर के चक्कर लगाने वालों, याद रखना अगर माँ बाप तुमसे राजी नहीं है तो ना अल्लाह राजी ना उसका रसूल राजी, और माँ बाप राजी है तो तुझे कलियर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा साबिर खुद तेरे घर पर आ जाएगा। घर में रूठे हुए माँ बाप को मना ले, माँ बाप हाथ उठा के दुआ कर देंगे। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत अजमते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, वाह वाह। आज वही औलाद माँ बाप से मुंह मोड़ लेती है,
वाह आज वही औलाद माँ बाप से चेहरा फेर लेती है। आज वही औलाद दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। तुम क्या जानो माँ बाप की अजमत क्या है, माँ बाप की खिदमत का सिला क्या मिलता है। आओ मैं आपको बताऊं, हजरत उवैस करनी का नाम आपने सुना होगा। कौन हजरत उवैस करनी है, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी का दीदार बज़ाहिर नहीं कर पाए, माँ की खिदमत की वजह से। उनकी एक बूढ़ी माँ थी, माजूर माँ थी, उनकी खिदमत में लगे रहते थे। जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है, चर्चा नबी की बारगाह में हो रहा है। मेरे आका फरमाते कर्न में मेरा एक आशिक है, कर्न में मेरा एक आशिक है। ऐ अली ऐ उमर, जब तुम्हारी मुलाकात हो तो उससे मेरी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ करा। सुभान अल्लाह, सुभान। कौन है हजरत उवैस करनी? मकाम देखें, अजमत देखें, जन्नत के दरवाजे पे रोक दिया जाएगा हजरत उवैस करनी को, जन्नत के दरवाजे पर रोक दिया जाएगा हजरत उवैस करनी को। अर्ज करेंगे मौला मुझे क्यों रोक दिया गया जन्नत के दरवाजे पर? रब फरमाएगा उवैस अकेले मत जाओ, अपने महबूब की उम्मत की शफाअत करो और उसको अपने साथ जन्नत में लेकर जाओ। सुभान अल्लाह, वाह। वो हजरत उवैस करनी। वाह। जिंदगी देखो, जिंदगी देखो, आंखों में आंसू आ जाएंगे। आज हमारा कपड़ा फट जाए तो हम बजाज की दुकान पे जाते हैं, कपड़ा खरीदने के लिए कपड़े की दुकान पे जाते हैं। हजरत उवैस करनी का जब लिबास फट जाता ना, तो आप वहां जाते थे जहां कूड़ा करकट पड़ता था, और वहां से कोई कपड़ा निकालते, कोई पड़ा हुआ होता था, उस कपड़े को धोते, पाक करते और उसका पेबंद अपने कपड़े में लगाते थे। मकाम देखो, जन्नत के दरवाजे पर रोक दिए जाएंगे। शान देखें आप उवैस करनी की, जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है। और जिंदगी जीने का तरीका आप देखें, कैसी सादगी से जिंदगी गुजारी, कैसी सादगी के साथ जिंदगी गुजार करके गए। आज हमें भूख लगती है, हम खाना खाने ढाबों में जाते हैं, रेस्टोरेंट पे जाते हैं, होटलों में जाते हैं। हजरत उवैस करनी को जब भूख लगती थी तो आप किस घर पे खाना खाने नहीं जाते थे, बल्कि तालाब पे जाते थे। वहां लोग सब्जियां बेचने के लिए धो करके आते थे तालाब में, तो वहां कुछ पत्ते रह जाते थे, उन पत्तों को खा करके हजरत उवैस करनी गुजारा करते थे। उन पत्तों को खा करके गुजारा करते थे। मकाम जन्नत के दरवाजे पे रोक दिए जाएंगे। शान देखें आप, और दुनिया में रहने का तरीका आप देखें। हजरत उमर फारूक आजम का जब दौरे खिलाफत आया तो आपने हज के मौके पे हाजियों से फरमाया तमाम हाजी अबू कुबैस पहाड़ी के नीचे जमा हो जाएं। अब हाजी चक्कर में अमीरुल मोमिनीन ने क्यों बुलाया है तमाम हाजियों को? तमाम हाजी वहां पहुंच गए, डर रहे थे पता नहीं क्या बात है, आज अमीरुल मोमिनीन ने सबको इकट्ठा किया है। फरमाया सब बैठ जाएं, वो खड़े रहें जो यमन से आए हैं। अब यमन के हाजी खड़े हैं, वो डर रहे हैं कि पता नहीं हमको क्यों खड़ा किया है। हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया अब यमन में वो बैठ जाएं हाजी जो यमन से आए हैं, और वो खड़े रहें जो यमन में कर्न से आए हैं। अब सब बैठे रहे, एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता है। आपने पूछा तुम कर्न से आए हो? कहा जी मैं कर्न से आया हूं। फरमाया क्या तुम उवैस करनी को जानते हो? उसने कहा हुजूर एक मेरा भतीजा है उवैस नाम का, लेकिन वो इस लायक कहां कि आप उसका जिक्र करें। वो तो पागल है, वो तो दीवाना है। वो जिस गली से गुजरता है बच्चे उसके ऊपर पत्थर मारते हैं, बच्चे उसको पागल कहते हैं। हजरत उमर फारूक आजम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया मैं उसी उवैस के बारे में पूछ रहा हूं, तुम उवैस का मर्तबा क्या जानो, तुम उवैस की शान को क्या जानो? तो कहा हुजूर उसे तो लोग पागल कहते हैं। उनको पागल क्यों कहते थे लोग? हजरत उवैस करनी जब गली से गुजरते तो बच्चे उनके ऊपर पत्थर मारते थे, तो आप बच्चों से फरमाते थे बच्चों मुझे मोटे मोटे पत्थरों से न मारा करो,
तुम जब मोटे पत्थर मारते हो मेरे जिस्म से खून निकलता है जिससे मेरा वुजू टूट जाता है। मुझे छोटे छोटे पत्थरों से मारा करो ताकि मुझे तकलीफ तो पहुंचे लेकिन मेरा वुजू ना टूटे। अल्लाह अकबर। मकाम शान देखे कि जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है और लोग उन्हें पागल कह रहे हैं। अल्लाह अकबर। कोई उन्हें दीवाना कह रहा है। जब वैसे करनी गली से गुजरते तो कुत्ते भौंकते थे उनके ऊपर। जब गली से गुजरते तो कुत्ते उन पर भौंकते थे। कभी कुत्तों को जवाब नहीं दिया गोला वालों। उन्होंने एक दिन कुत्तों को जवाब दिया था और कहा था कुत्तों मेरे ऊपर भौंका ना करो, अभी तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे बेहतर हूं या तुम मुझसे बेहतर हो। कहा है कुत्तों अगर पुल सिरात में पार कर गया तो मैं तुमसे बेहतर हूं और अगर मैं पुल सिरात पार ना कर सका तो कुत्तों तुम मुझसे बेहतर हो। अल्लाह अकबर। आज हमारा क्या हाल है? जिनकी पूरी जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत में गुजर गई, जिनकी पूरी जिंदगी रसूल की मोहब्बत में गुजर गई, अल्लाह अकबर, उनके खौफे खुदा का ये आलम है, उनका नबी से मोहब्बत का ये आलम है कि वो कुत्तों को जवाब दे के कह रहे कुत्तों अभी तुम नहीं जानते कि तुम मुझसे बेहतर हो या मैं तुमसे बेहतर हूँ। अगर मैं पुल सिरात पार कर गया तो मैं तुमसे बेहतर हूँ और अगर मैं पुल सिरात पार ना कर सका तो कुत्तों तुम मुझसे बेहतर हो। कभी हमने अपनी जात का मुहासबा किया, कभी हमने अपनी जिंदगी का मुहासबा किया। नमाज हम नहीं पढ़ते, दावा है कि हम जन्नत में जाएंगे। रोजे हम नहीं रखते, दावा है कि हम जन्नत में जाएंगे। जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हम लोग सोच रखे हैं, जितना आज हम लोग समझ रखे हैं। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत, क्या तुम ये गुमान करे बैठे हो कि जन्नत तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाएगी? जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हम लोगों ने सोच रखा है। जन्नत मिलना इतना आसान होता तो हजरत उवैस करनी को देखो, जंगलों में अल्लाह की इबादत करते थे। अल्लाह अकबर। खजूर की गुठली पे नमक लगा करके चूस करके पानी पी करके जिंदगी को गुजारा हजरत उवैस करनी ने। ये हाल है और शान और उनका मर्तबा देखो कि जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है, चर्चा नबी की बारगाह में हो रहा है। हजरत उमर फारूक आजम जिनसे दुआ के लिए कहे, मौला अली शेर खुदा जिनसे दुआ के लिए कहे। अल्लाह अकबर। सोचो कितना बड़ा मकाम होगा उवैस करनी का, सोचो कितनी बड़ी शान होगी हजरत उवैस करनी की। मकाम क्या है उवैस? मकाम क्या है? मकाम क्या है उवैस का हुजूर ही जाने, जो कहलवाते हैं उनसे दुआ के बारे में। जरा सोचो तो सही, हजरत उवैस करनी ने, बू जहल बड़ा बदकिस्मत था, मैं खाने में रहा महरूम रहा, बिन देखे उवैस करनी ने भी इश्क नबी का जाम लिया। नबी से सच्ची मोहब्बत देखना है तो हजरत उवैस करनी को देखो, नबी से सच्चा प्यार देखना है तो हजरत उवैस करनी को देखो, नबी से सच्ची अकीदत देखना है तो हजरत उवैस करनी को देखो, नबी से सच्चा प्यार देखना है तो हजरत बिलाल हबशी को देखो। ये वो है जिनकी तर्जुमानी मेरा इमाम यूं करता है, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। कौन है हजरत उवैस करनी? मेरा इमाम यही तो पैगाम देता है, जानो दिल तेरे कदम पर वारे, क्या नसीबे हैं तेरे यारों के, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के। सुभान अल्लाह, वो है अल्लाह के नेक बंदे। ये मकाम, ये अजमत, ये शान माँ की खिदमत की वजह से मिली थी। माँ की खिदमत की वजह से ये मकाम मिला। ऐ गोला वालों, माँ बाप की खिदमत से अल्लाह रब्बुल इज्जत बुलंद मकाम अता फरमा देता है, बुलंद शाने अता फरमा देता है। बायजीद बुस्तामी इतने बड़े अल्लाह के वली बने माँ की दुआ की वजह से। हजरत निजामुद्दीन औलिया देहलवी इतने बड़े अल्लाह के वली बने माँ की दुआओं की वजह से। आप देखें तो सही, माँ बाप की दुआएं लिया करो। जो आज हम दुआएं कराते फिर रहे, पीर साहब हमारे लिए दुआ कर दो, मौलाना साहब हमारे लिए दुआ कर दो, आलिम साहब हमारे लिए दुआ कर दो, फरहान बरकाती आए हजरत दुआ कर दो हमारे लिए, नकीब अहले सुन्नत आए हजरत दुआ कर दो हमारे लिए। इतनी जल्दी किसी मौलाना की दुआ कबूल नहीं होगी जितनी जल्दी औलाद के हक में उसके माँ बाप की दुआ कबूल होगी। सुभान अल्लाह, हक है। माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। जैसे नबियों की दुआ रद्द नहीं होती, ऐसे ही बूढ़े माँ बाप की दुआएं भी रद्द नहीं होती हैं। तो ये माँ बाप की खिदमत का सिला था। वो कहता है, 3 लोग जो गार में फंस गए थे, एक ने कहा मौला मैंने अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी की है तेरी रजा हासिल करने के लिए, अगर मेरा ये अमल तेरी बारगाह में कबूल है मेरे मौला तो इस परेशानी को हटा दे, इस पत्थर को हटा दे। कहते हैं पत्थर इतना हट गया कि अंदर रोशनी आने लगी, लेकिन गर्दन निकाल के आवाज बाहर नहीं जा सकती। एक दूसरा नौजवान खड़ा हुआ, उसने कहा मौला मेरी एक चचा जात बहन थी
और वो बड़ी गरीब थी, मैं पैसे वाला था। एक दिन उसके घर में फाका हुआ, उसके भाई भूख से तड़प रहे थे, घर वाले भूख से तड़प रहे थे, तो वो मेरे पास मदद के लिए आई। मैंने उससे कहा कि मैं तेरी मदद तो कर दूंगा, लेकिन मेरा जो इरादा है वो मेरा इरादा पूरा कर। उसने कहा कि खुदा के लिए अल्लाह से डरो, खुदा के लिए अल्लाह की पकड़ से डरो। इसने कहा मैं पैसे नहीं दूंगा। कहा अगर तुझे मेरा इरादा पूरा करना है तब मैं तुझे पैसे दूंगा। वो वापस चली आई, घर में बहनों का तड़पना देखा भूख से उसने, भाइयों का बिलखना देखा भूख से उसने। कहा फिर दोबारा मेरे पास आई और कहा खुदा के लिए जो मोहर अल्लाह ने मुकर्रर की है उस मोहर को ना तोड़ो। उसने कहा कि मुझे इसी शर्त पे मैं तुझे पैसे दूंगा, खाने पीने का सामान दूंगा, जब तू मेरी ख्वाहिश को पूरा करेगी। उसने कहा खुदा के लिए ऐसा ना करो, लेकिन वो नहीं माना। तो उसने अपने रब के अजाब के खौफ से आंसू बहाते हुए और अपने बहन भाइयों की भूख को मिटाने के लिए अल्लाह अकबर वो राजी हुई। वो नौजवान कहता है कि जब मैं गलत इरादे से उसकी तरफ को बढ़ा, उसने कहा खुदा के अजाब से डरो, अल्लाह की पकड़ से डरो। कहता है कि मेरे दिल में ऐसा खौफ खुदा पैदा हुआ कि मैं हट गया। मैंने उससे कहा कि तू ये पैसे भी ले जा, खाने पीने का सामान भी ले जा। मौला मैं इतने बड़े गुनाह से बचा हूं तो तेरे अजाब के डर से बचा हूं। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरा ये अमल तेरी बारगाह में कबूल है तो इस पत्थर को हटा दे। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं कि पत्थर इतना हट गया कि गर्दन बाहर निकल जाए। पत्थर हट गया, लेकिन अभी इतना नहीं हटा है कि सब लोग बाहर निकल सके, इतना हटा है कि सिर्फ गर्दन बाहर निकल सकती है। अब दो लोगों ने अपनी अपनी जिंदगी के अमल बयान किए। एक ने कहा कि मैं अपने माँ बाप की खिदमत करता था, ये अमल रब तेरी बारगाह में कबूल है तो इस पत्थर को हटा दे। दूसरे ने कहा मौला मैं जिना जैसे गुनाह से बचा हूँ तेरे अजाब के डर से, मौला ये अमल तेरी बारगाह में कबूल है तो इस पत्थर को हटा दे। अब तीसरा शख्स खड़ा होता है, वो कहता है कि मेरे घर पे लोग काम कर रहे थे, मजदूर काम करते थे, वो ठेकेदार था, मजदूर उसके अंदर काम करते थे। ऐ लोगों बहुत गौर से सुनिएगा। कहा सबको मैंने मजदूरी दे दी। एक शख्स जब मजदूरी लेने आया, कई दिन की मजदूरी इकट्ठी थी, उसने कहा अभी मुझे मजदूरी नहीं चाहिए, मैं कुछ दिन के बाद आऊंगा और अपनी मजदूरी तुमसे लेके चला जाऊंगा। वो चला गया, कई साल तक नहीं आया। कहा कि जब वो कई साल के बाद वापस आया, मैंने उसके पैसे को बिजनेस में लगा दिया, मैंने उसके पैसे को तिजारत में लगा दिया। कहा मैं जंगल में बकरियां थी, जब वो आया मुझसे उसने मजदूरी मांगी, मैंने कहा ये जितनी बकरियां हैं ये सब तेरी है। उसने कहा मजाक मत करो, मुझे मेरी मजदूरी दे दो, मैं इतनी बकरियां कैसे खरीद सकता हूं। कहा मैंने तेरे पैसे को तिजारत में लगा दिया था, मैंने तेरे पैसे को बिजनेस में लगा दिया था, ये जितनी बकरियां हैं ये सब तेरे पैसों की है, इसलिए इनको लेके चला जा। वो खुशी खुशी लेकर के चला गया। आज इंसान मजदूरों का हक मार देता है, आज पड़ोसी पड़ोसी का हक मार देता है, आज रिश्तेदार रिश्तेदारों के हक मार देते हैं। देखो एक है हुकूकुल्लाह, अल्लाह का हक है, अल्लाह अपने हक माफ फरमा दे। अल्लाह की रहमत से ये उम्मीद है, अल्लाह बंदे का हक माफ नहीं फरमाएगा। जब बंदा कयामत में माफ फरमाएगा तभी अल्लाह माफ फरमाएगा, अगर बंदे ने माफ नहीं किया अल्लाह माफ नहीं फरमाएगा। इसलिए मेरे अजीजों, दुनिया में किसी का हक लेकर के मत चले जाना, किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा कर करके मत चले जाना, कहीं किसी के प्लाट को डबल बेच करके मत चले जाना। कहीं ऐसा ना हो तुम तो मरने के बाद कब्र के अंदर चले गए, अजाब भुगतोगे और उस दौलत पे औलाद आयश करेगी। इसलिए अपनी जन्नत बचा करके अपनी औलाद की परवरिश करो, अपनी जन्नत बचा करके औलाद को तालीम दिलाओ। कहीं ऐसा ना हो कि औलाद को तालीम दिलाने के चक्कर में खुद जहन्नम के मुस्तहिक बन जाओ। दूसरों का हक मार करके औलाद को मत पढ़ाना, दूसरों की जमीनों पे नाजायज कब्जा करके बेच करके दौलत कमा करके अपनी औलाद को मत पढ़ाना, बल्कि इस हाल में दुनिया से जाना कि किसी का हक तुम्हारे ऊपर ना हो। अल्लाह के हुकूक की भी अदायगी करके जाना, बंदों के हुकूक की भी अदायगी करके जाना। जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तो कब्र में भी आराम से रहोगे, हश्र में जब आओगे तो ये कहते हुए आओगे कि खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, हम तो या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत पैगंबर इस्लाम, अज़मत इस्लाम, मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। आज हमारा जो मुआशरा तबाह हुआ, आज जो हमारे घर तबाह हो गए, नबी की सीरत हमारे घरों से रुखसत हो गई, आज नबी की शरीयत हमारे घरों से रुखसत हो गई। आज हमारे घरों में शरीयत पे अमल नहीं, आज हमारे घरों में नबी के बताए हुए रास्ते पे चलने के लिए कोई तैयार नहीं।
इसीलिए आज हमारे घरों का माहौल खराब हो गया। आज हम दूसरों को क्यों दोष दें भाई, हम अपने घरों की हिफाजत खुद नहीं कर रहे। आज कितनी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गईं, कितनी मुस्लिम बेटियां मुर्तद्दा हो गईं, कभी एक आंसू हमारी आंख से निकला? अल्लाह अकबर। आज कितने घर हैं कि जिन घरों के अंदर आज शरीयत की बातें नहीं होती, दीन की बातें नहीं होती। अपने बच्चों के सामने हजरत फातिमा की सीरत को बयान करो, अपने बच्चों के सामने हजरत ज़ैनब का पर्दा बयान करो। बताओ अपनी बेटियों को कि बेटी हजरत फातिमा का पर्दा ये है, नबी की बेटी का पर्दा ये है कि जब उनका विसाल हुआ था तो उन्होंने अपने शौहर को ये वसीयत की थी कि मेरा जनाजा रात के अंधेरे में निकालना। कहा क्यों? कहा इसलिए कि जिस फातिमा के सर के बाल को आसमान के चांद और सूरज ने नहीं देखा, उस फातिमा के जनाजे पर भी किसी गैर महरम की नजर ना पड़े। इसी को इमाम ने कहा था मेरे के उन जिनका आंचल ना देखा मोह महर ने, उस रिदाए नुज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनके बिलौस्तीनत पे लाखों सलाम। अक्लो शऊर व वहम से बाला है फातिमा, रहती अली के घर में है आला है फातिमा। दुनिया ने अगर दीन है माना हुसैन को, सच ये है तूने दीन को पाला है फातिमा। अपनी बच्चियों को हजरत फातिमा का पर्दा बताओ, अपनी बच्चियों के सामने सीरत फातिमा को पढ़ो, अपनी बच्चियों के सामने हजरत ज़ैनब की सीरत को बयान करो। वो हजरत ज़ैनब जब बचपन में कुरान पढ़ रही थी तो थोड़ा सा चादर का किनारा आपके सर से हट गया था। हजरत फातिमा ने कहा बेटी ज़ैनब सर से चादर मत उतरने देना, नाना मुस्तफा नाराज हो जाते हैं। हजरत ज़ैनब ने रो के कहा था अम्मी आज के बाद ज़ैनब की गर्दन कट तो जाएगी लेकिन सर से कभी चादर नहीं उतरेगी। आज वही हजरत ज़ैनब से मोहब्बत का दावा करने वाली मार्केट में बेपर्दा घूमती हुई नजर आती है। आज वही हजरत फातिमा से मोहब्बत का दावा करने वाली 10 मुहर्रम को देखो तो बेपर्दा कदियों में घूमती हुई नजर आती है। ये नाम है हजरत फातिमा से मोहब्बत का, नाम है हजरत ज़ैनब से मोहब्बत का, नाम है हजरत सकीना से मोहब्बत का। अरे 10 मुहर्रम को बेपर्दा कलियों में घूमने वाली मेरी माँ और बहनों सुनो, वो हजरत सकीना के जब इमाम हुसैन का सरे मुबारक दमिश्क में पहुंचने वाला था, वहां एक सहाबी रसूल थे, उन्होंने देखा जो हजरत सकीना के पास आके कहते हैं मुझसे कुछ तलब करो, मैं कुछ दिरहम दीनार देना चाहता हूँ। कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, कहा मुझे बताओ मैं क्या करूं। कहा कि जिसके हाथ में मेरे बाबा के सर वाला नेजा है उसको ये पैसे दे दो, दिरहम दीनार दे दो, और उससे कहो कि वो हमारे पास से दूर चला जाए, मेरे बाबा का सर आगे लेके चला जाए। कहा ऐसा करने से तुमको क्या फायदा होगा? कहा कि हमारे सरों से चादरें छीन ली गई है, हमारे बाबा का सर वाला नेजा हमारे बराबर में चल रहा है। अल्लाह अकबर। वो कहती है कि लोगों की नजरें हमारे ऊपर पड़ रही है, जब ये सरे मुबारक आगे चला जाएगा तब लोगों की नजरें सरे मुबारक की तरफ होंगी और हमारे चेहरों पर किसी की नजर न पड़ेगी। वो हजरत सकीना जो बचपन में पर्दे का इतना एहतिमाम कर रही है, वो हजरत सकीना जो बचपन में पर्दे का इतना एहतराम कर रही है और एहतिमाम कर रही है, तो आज उन्हीं से मोहब्बत का दावा करने वाली मेरी माँ और बहनें 10 मुहर्रम को मेलों में घूमती नजर आती है, बेपर्दा गलियों में घूमती नजर आती है, 12वीं शरीफ के जुलूस के नाम पे बेपर्दा गलियों में घूमती हुई नजर आती है। वो कौन सा मुंह लेके हजरत ज़ैनब के पास जाएंगी? वो कौन सा चेहरा लेकर हजरत सकीना के पास जाएंगी? वो कौन सा चेहरा लेकर हजरत फातिमा ज़हरा के पास जाएंगी? अल्लाह अकबर। याद रखना ये दुनिया चंद दिन की है, मरने के बाद सबको कब्र के अंदर जाना है। अच्छे अमल करके दुनिया से जाओ, नेक अमल करके दुनिया से जाओ, मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ, अपनी जात का मुहासबा करके दुनिया से जाओ। अल्लाह कुरान में फरमाता है वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, कि अपनी जात के बारे में गौर व फिक्र नहीं करते। अल्लाह ने कितनी नेमतों से तुमको नवाजा। ये हाथ अल्लाह की नेमत है, ये पैर अल्लाह की नेमत है, ये जुबान अल्लाह की नेमत है, ये कान अल्लाह की नेमत है, ये गर्दन अल्लाह की नेमत है, ये हार्ट अल्लाह की नेमत है, ये किडनियां अल्लाह की नेमत है, ये लीवर सलामत है, अल्लाह की नेमत है। ऐ गोला में रहने वालों, ऐ गोला के कुर्बो जवार से आने वालों, कभी देखना हो कि मेरे ऊपर अल्लाह का क्या एहसान है तो एक चक्कर हॉस्पिटल का लगाया करो। वहां देखो कुछ लोग तुम्हें ऐसे मिलेंगे, किसी के पैर पे प्लास्टर चढ़ रहा है, किसी के हाथ की सर्जरी हो रही है, किसी के कानों का इलाज चल रहा है, किसी की गर्दन का इलाज चल रहा है, किसी के गले का इलाज चल रहा है, किसी के हार्ट किसी के दिल का इलाज चल रहा है, किसी की किडनियों का इलाज चल रहा है, किसी के लीवर का इलाज चल रहा है। अल्लाह ने तुमको आंखें सलामत दी, अल्लाह ने तुमको पैर सलामत दिए, अल्लाह ने तुमको जुबान सलामत दी, अल्लाह ने तुमको हाथ सलामत दिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेशुमार नेमतों से तुमको नवाजा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितनी नेमतों से हमको नवाजा है।
औलाद अल्लाह की नेमत है, ये मकान अल्लाह की नेमत है, ये घर अल्लाह की नेमत है, ये औलाद अल्लाह की नेमत है, ये माँ बाप अल्लाह की नेमत है, ये बीबी अल्लाह की नेमत है, ये दौलत अल्लाह की नेमत है। कितनी नेमतों से उस रब ने हमको नवाजा है। जब नेमत का गलत इस्तेमाल होता है, जब नेमत का मिसयूज होने लगता है, जब इंसान नेमत की कदर नहीं करता है, जब इंसान नेमत की अहमियत को नहीं जानता है, तब अल्लाह अपनी नेमतें वापस ले लेता है। ऐ लोगों, याद रखना, आज हम अल्लाह की इबादत से दूर हैं, आज हम अपने रब की बंदगी से दूर हैं। देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितनी नेमतों से हमको नवाजा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खाने पीने के लिए अच्छी ग़िज़ाएं हमको अता फरमाई है। ऐ लोगों, एक बात बताना चाहता हूँ, होना तो ये चाहिए था। ये मोबाइल है, इस मोबाइल की मिसाल उसकी दो कीड़ों की तरह है। एक वो कीड़ा है जो गंदगी पे बैठता है, दूसरा वो कीड़ा है जो खुशबूदार फूलों पे जाकर के बैठता है। ये मोबाइल भी ऐसा ही है। अगर इस मोबाइल के अंदर फिल्में निकालोगे तो फिल्में निकलेंगी, इस मोबाइल में गंदी तस्वीरें निकालोगे तो गंदी तस्वीरें निकलेंगी, इस मोबाइल में गाने निकालोगे तो गाने निकलेंगे, और इसी मोबाइल में अगर गुंबदे खदरा निकालोगे तो गुंबदे खदरा तुमको नजर आएगा, इसी में खाना काबा निकालोगे तो खाना काबा तुमको नजर आएगा। इसी मोबाइल के अंदर अगर किसी आलिम की तकरीर को निकालोगे तो आलिम की तकरीर तुमको मिलेगी। इसी मोबाइल के अंदर अगर तुम किसी शायर की नात को निकालोगे तो नाते नबी तुम्हें सुनने के लिए मिलेगी। इसलिए मेरे प्यारे मुसलमानों, होना तो ये चाहिए था कि मोबाइल आ गया, अल्लाह का शुक्र अदा करते कि आज 100 लोगों का काम आदमी ऑफिस में अकेले बैठ करके करता है। कंप्यूटर के जरिए, मोबाइल के जरिए पूरे काम को अपने घर में ऑफिस में बैठ करके संभालता है। होना तो ये चाहिए था कि मुसल्ला बिछाता और अल्लाह की इबादत करता, कहता मौला मैं 100 लोगों का काम अकेले ऑफिस में बैठ करके कर रहा हूँ, तूने कितनी बड़ी नेमत से मुझे नवाजा है। लेकिन मोबाइल आ गया, अय्याशियां बढ़ गई, मोबाइल आ गया, गुनाह बढ़ गए, मोबाइल आ गया, अय्याशियां बढ़ती चली गई, जिना के अड्डे खुलते हुए चले गए, शराब नोशी के बाजार गर्म होते हुए चले गए। जब गुनाह ज्यादा होने लगते हैं, होना तो ये चाहिए था कि बागों के अंदर जाते तो इन बागों के अंदर जाकर के ये खूबसूरत पेड़ देखते, ये दरख्त देखते और कहते मौला जब बंदे के हाथ का लगाया हुआ बाग इतना खूबसूरत है तो जन्नत में तेरे दस्ते कुदरत से लगाया हुआ बाग कितना खूबसूरत होगा। ये दुनिया का बाग मुझे जन्नत के बाग की याद दिलाता, ये दुनिया की हरियाली मुझे जन्नत की हरियाली की याद दिलाती। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर बागों के अंदर जाकर के देखो, खूबसूरत बागों के अंदर जिनाकारी, स्टेशनों पे जाकर के देखो, स्टेशनों पर जिनाकारी। होना तो ये चाहिए था कि यहाँ पर कैसी सर्दी पड़ रही है, घर से निकलना दुश्वार है, वहाँ मुंबई में एसी चल रही है, वहाँ मुंबई में पंखे चल रहे हैं, वहाँ मुंबई में ठंडा पानी पिया जा रहा है। होना तो ये चाहिए था कि मेरे यहाँ पर सर्दी पड़ रही है और यहाँ पर ठंडे ठंडे पानी का मजा एहसास हो रहा है। होना तो ये चाहिए था कि इबादत बढ़ा देनी चाहिए थी, सजदे बढ़ा देने चाहिए थे। लेकिन है क्या, आज अय्याशियों के अड्डे खुल गए, गुनाहों के अड्डे खुल गए, जगह जगह गुनाहगारी, जगह जगह अय्याशियां होती नजर आ रही है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी कभी बंदों की पकड़ फरमाता है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता है। ऐ गोला राजेंद्र नगर में रहने वालों, ऐ नीची भूल और कुर्ब जवार से आने वालों, सुनो दिल की तख्ती पे लिख करके ले जाओ, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। अभी 3 साल पहले तुमने नहीं देखा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हल्का सा अजाब भेजा था, खांसी, नजला, जुकाम और बुखार की शक्ल में। तुमने देखा नहीं, जिसे दुनिया ने कोरोना का नाम दिया, आज तक कोई उसकी दवा नहीं बना सका, आज तक कोई उस बीमारी का इलाज नहीं खोज सका। आज भी आपने देखा होगा कि आज तक आए दिन अखबारों में खबरें आती है कि आए फला जगह इतने केस बढ़ गए कोरोना के, फला जगह पर इतने केस बढ़ गए कोरोना के। आज तक कोई उसकी दवा नहीं बना सका। अमेरिका के एयरपोर्ट पे ताले पड़ गए, चाइना के एयरपोर्ट पे ताले पड़ गए, स्टेशनों पे ताले पड़ गए, मस्जिदों के दरवाजे बंद हो गए, मदरसों के दरवाजे बंद हो गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की पकड़ से डरो। स्टेशन जहां हावड़ा का स्टेशन, जहां 24 घंटे भीड़ रहती है, वहां पर भी कुत्ते और बिल्लियों की आवाजें आ रही थी। वो चाइना का एयरपोर्ट, वो चाइना के वैज्ञानिक और डॉक्टर जिनका ये कहना था कि कोई भी चीज लेकर आओ, आधे घंटे में उसकी कॉपी, उसकी नकल मुझसे लेके चले जाओ। वो डॉक्टर, अमेरिका के डॉक्टर जिनका ये दावा था कि कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसका इलाज हमारे पास में ना हो। घुटनों के बल गिर गए वैज्ञानिक, घुटनों के बल गिर गए डॉक्टर, और आज तक कोई उसकी दवा नहीं बना सका। मेरे रब ने बता दिया, बंदा हो बंदा बन के रहना, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है।
वही नारे होता है। तकबीर और मोहब्बत से नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत नारे तकबीर नारे रिसालत माशाअल्लाह। बंदे के चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। उस रब की पकड़ से डरो। या अय्युहल इंसान, ऐ इंसान, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, करम करने वाले रब से तुझे किस चीज ने धोखे में रखा। अल्लाह कितना मेहरबान है, अल्लाह कितना करम फरमाता है अपने बंदों पर, अल्लाह कितना मेहरबान है। तवज्जो दीजिएगा, आज अगर बेटा बाप का कहना ना माने तो बाप कहता है इसका खाना बंद, बेटा माँ का कहना ना माने तो माँ औलाद का खाना बंद कर देती है। कभी सोचा गोला वालों, हम कितनी अपने रब की नाफरमानी कर रहे हैं, हम कितनी अपनी रब की नाफरमानी कर रहे हैं। अल्लाह ने हमारा खाना बंद नहीं किया, अल्लाह ने हमारी रोजी बंद नहीं की, तीनों टाइम पेट भर के हम खा रहे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आदत थी कि आप बगैर मेहमान के खाना नहीं खाते थे। मेहमान का आना बरकत की निशानी है, मेहमान का आना बरकत की पहचान है। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह के दस्तरखान पर एक दिन ऐसा शख्स आ गया, आपने फरमाया अल्लाह का नाम ले, यानी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ और खाना खा। उसने कहा मुझे खाना खिलाना हो तो खिलाओ, मैं अल्लाह का नाम नहीं लूंगा। आपने फरमाया अगर अल्लाह का नाम नहीं लेगा तो मैं तुझे अपने दस्तरखान पे नहीं बिठाऊंगा। वो उठा और चला गया। अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, वही आई मेरे खलील, मेरे पैगंबर, मेरे नबी, इसने तुम्हारे सामने एक मर्तबा मेरा नाम नहीं लिया तो तुमने इसको खाना नहीं खिलाया। ये बूढ़ा हो गया, आज तक इसने मेरा नाम नहीं लिया, मैंने इसका खाना बंद नहीं किया, मैंने इसकी रोजी बंद नहीं की। शेख सादी फरमाते हैं खुदाए रास्त मुसल्लम बुजुर्ग बारी और हिल्म के जुर्म बीनद व नान बरकरार मीदारद। तमाम बढ़ाई है अल्लाह के लिए जो बंदों के गुनाह देखता है लेकिन रोजी बरकरार रखता है। अल्लाह हमारे गुनाह देखता है लेकिन रोजी बंद नहीं करता। अल्लाह हमारी खाने को हमको बराबर मेरा रब दे रहा है। हम कितनी नाफरमानी पे नाफरमानी किए जा रहे हैं अपने रब की। अल्लाह हमारा खाना बंद नहीं कर रहा है। बेटा बाप का कहना ना माने तो बाप खाना बंद कर देता है, बेटा माँ का कहना ना माने तो माँ खाना बंद कर देती है। अल्लाह कितना मेहरबान है अपने बंदों पर कि हम उसकी नाफरमानी पे नाफरमानी किए जा रहे हैं। अल्लाह हमारा खाना बंद नहीं करता, अल्लाह हमारी रोजी बंद नहीं करता। अल्लाहु अकबर। इब्राहीम खलीलुल्लाह से रब ने फरमाया जाओ मेरे पैगंबर उसे तलाश करो और उसे खाना खिलाओ। आप उसको ढूंढते हुए पहुंचे, उससे कहा चल खाना खा ले। उसने कहा अब आप क्यों आए हो मेरे पास। आपने पूरी बात बताई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। रो के कहता है मौला मैं कितना बड़ा गुनाहगार हूं मेरे परवरदिगार, मैंने आज तक तेरा नाम नहीं लिया। मौला तूने मेरी रोजी बंद नहीं की, मौला तूने मेरा खाना बंद नहीं किया। आज मैं सच्ची तौबा कर रहा हूं मेरे परवरदिगार, आज के बाद मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, आज के बाद मैं कभी तुझे नहीं भूलूंगा। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, अल्लाह कितना मेहरबान है अपने बंदों पर, अल्लाह कितना करम फरमाता है अपने बंदों पर। अल्लाह की रहमत बहाना ढूंढती है, रहमत हक बहाना मी जोयद नमी जोयद। अल्लाह की रहमत बख्शिश के लिए बहाना ढूंढती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत कैसे बख्शिश के लिए बहाना ढूंढती है। आपने वो वाकया सुना होगा कि एक शख्स वो था जिसने 99 कत्ल किए थे। 100 कत्ल पूरे करने के बाद में फिर भी मेरे रब ने उसे बख्श दिया। क्यों? क्योंकि वो एक वली के दरवाजे पे जा रहा था तौबा करने के लिए। इस्तिकबाल करें आले रसूल। नारे तकबीर, नारे। हजरात आप हजरात अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं। हमारी और आपकी आंखें जिसकी मुंतजिर थी अल्हम्दुलिल्लाह वो खूबसूरत शख्सियत पीरे तरीक़त रहबर राह शरीयत हुजूर अशाह सैयद हुसैन अहमद हुसैन मियाँ साहब क़िबला की आमद हो चुकी है। आप अपनी माथों की निगाहों से हजरत का नूरानी चेहरे का दीदार करें और हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती फुरकान साहब क़िबला का बेहतरीन खिताब समाअत फरमाएं। अर्ज ये कर रहा था 2 मिनट की बात कि अल्लाह कितना मेहरबान है अपने बंदों पर, इतना अल्लाह कितना करम फरमाता है अपने बंदों पर। मेरा रब फरमाता है या अय्युहल इंसान, ऐ इंसान। इंसान में चाहे मर्द हो या औरत दोनों दाखिल हैं। रब फरमाता है ऐ इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, करम करने वाले रब से तुझे किस चीज ने धोखे में रखा।
अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक, वो अल्लाह जिसने तुझे पैदा किया तो तेरे अंदर कोई कमी नहीं रखी, बराबर इंसाफ फरमाया। अल्लाह कितना मेहरबान है अपने बंदों पर। देखो अल्लाह ने कैसा इंसाफ फरमाया। अल्लाह ने ये आंखें दी तो कम और ज्यादा देखने वाली नहीं दी, बराबर देखने वाली आंखें अता फरमाई। अल्लाह ने कान अता फरमाए तो कम ज्यादा सुनने वाले नहीं दिए, बराबर सुनने वाले कान अता फरमाए। उस रब ने हाथ हमको अता फरमाए तो कोई हाथ छोटा बड़ा नहीं दिया, बल्कि बराबर हाथ उसने हमको अता फरमाए। उस रब ने हमको पैर अता फरमाए तो कोई पैर छोटा बड़ा नहीं दिया, बल्कि बराबर चलने वाले पैर हमको अता फरमाए। उस रब ने हमको 2 आंखें अता फरमाई, 2 कान अता फरमाए, 2 हाथ अता फरमाए, 2 पैर अता फरमाए, 2 किडनियां अता फरमाई। लेकिन जुबान एक दी, दिल एक दिया। जुबान एक, दिल एक। इस जुबान से गाने नहीं गाना है, इस जुबान से फिल्मों के डायलॉग नहीं बोलना है, इस जुबान से झूठ नहीं बोलना है, इस जुबान से किसी को गाली नहीं देना है, इस जुबान से अल्लाह की पाकी बयान करना है, इस जुबान से अल्लाह की पाकी बयान करनी है। और दिल अल्लाह ने दिया है मदीने वाले मुस्तफा की मोहब्बत के लिए। खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद, अगर कल्ब अपना दोबारा करूं मैं, हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लज़ी खलक़का फ़सव्वाका फ़अदलक, वो अल्लाह जिसने तुझे पैदा किया तो तेरे अंदर कोई कमी नहीं रखी, बराबर इंसाफ फरमाया। फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, वो अल्लाह है जिसने तुझे जिस सूरत में चाहा उसमें तरकीब दिया। वाह वाह वाह, जिस सूरत में चाहा उसमें तुझे तरकीब दिया। आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक, अब से लेके सुबह क़यामत तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी को एक सा पैदा नहीं किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबको अलग अलग सूरत पर पैदा फरमाया है। मेरा रब है, मेरे रब की शान देखो। शेख सादी फरमाते हैं, पानी पर कौन है जो सूरत बना दे, कौन है जो पानी पर सूरत बना दे? वो मेरा रब है जो एक गंदे पानी से खूबसूरत इंसान को पैदा फरमा। वाह 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 वाह, वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में, भटकता फिरता है इंसान जो रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर वाह वाह वाह, में। जितना अल्लाह ने किस्मत में लिखा है, जितना अल्लाह ने तकदीर में लिखा है, उतना ही मिलेगा। अपने रब को राजी करो, अपने रसूल को राजी करो, अपने उलमा का अदब व एहतराम करो, अपने कायदीन का अदब व एहतराम करो। इस दुनिया से जब जाओ तो नेक अमल करके जाओ, मुत्तकी बन के जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। ये जिंदगी चंद दिन की है, चंद दिन के बाद ये दुनिया छोड़ करके जाना है। शेख सादी फरमाते हैं, यारे ना पायदार दोस्त मदार, दोस्ती राना शायद ई गद्दार। मिटने वाली चीज से दोस्ती मत कर, क्योंकि दोस्ती के लायक नहीं है ये गद्दार। ये शेख सादी अलैहि रहमा फरमाते हैं, उम्र बर्फस्त व आफताबे तमूज, अंदुके मांद व ख्वाजा गुर्रा हुनूज। उम्र बर्फ की तरह है और उम्र बर्फ की तरह है। बर्फ आप देखते हो ना, गर्मी में मई जून में जब गर्मी पड़ती हो, बर्फ हथेली पर रख के धूप में खड़े हो जाना, क्या बर्फ हाथ में बाकी रहेगा? सब घुल जाएगा। यही उम्र का हाल है मेरे अजीजों। उम्र गुजरती जा रही है, उम्र बढ़ती जा रही है। अल्लाह की इबादत करके जिंदगी को गुजारो, अपने रसूल की फरमा बरदारी करके जिंदगी को गुजारो, नेक अमल करके ये जिंदगी को गुजारो। जब इस दुनिया से जाना हो तो इस हाल में दुनिया से जाना कि इधर जनाजा उठे, उधर हमारे आलिम साहब कह दें कि गद्दार मुस्तफा का नहीं, वफादार मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, आशिक मुस्तफा का जनाजा जा रहा है। और इस हाल में दुनिया से जाना कि लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मेरे कुछ अर्ज करने में सब कते लिसानी की वजह से या बतकाज़ाए बशरियत कोई गलती हो गई हो, इन उलमा को मैं गवाह बना के, आले रसूल को गवाह बना के मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह।